हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों 1:30 बज चुका है और देखो डेली दोपहर में 1:30 बजे का जो समय होता है ये आपका करंट अफेयर्स का होता है। देखो आज जो है आपको साथियों डेली के करंट के साथ एक्स्ट्रा डोज में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराएंगे, जैसा कि हमेशा से कराते हैं। डेली करंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस कराते हैं एक्स्ट्रा डोज में, ठीक ना। तो आप लोग सभी साथी अब जुड़ जाइए फटाफट से। वेलकम, मोस्ट वेलकम। फटाफट से जुड़ जाइए। आज का जो ये क्लास है साथियों दूसरे दिनों की अपेक्षा फास्ट होगी। आज का जो ये क्लास है ना दूसरे दिनों की अपेक्षा ये क्लास जो है सुपर फास्ट क्लास होगी। दूसरे दिन की अपेक्षा आज फास्ट क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी साथियों से बोल रहा हूँ फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलो तो साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। आज का क्लास फास्ट होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखो सभी साथी फटाफट से आंसर करिए। केवल 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। देखिए, भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर करने वाली है? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो साथियों देखो, भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर करने वाली है? तो याद रखना नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, नर्मदा नदी पर। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करेगा? देखो निम्न में से कौन साथियों गो विज्ञान प्रचार, देखो गो विज्ञान, निम्न में से कौन गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करेगा? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बिल्कुल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये आप सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, देखो हाल ही में चर्चित अफ्रीका का सिंह किस सागर में फैला हुआ है? हाल ही में चर्चित अफ्रीका का सिंह ये किस सागर में फैला हुआ है? ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी फटाफट से। और यार सभी साथी क्लास को शेयर करिए दोस्तों के साथ। देखो हाल ही में चर्चित अफ्रीका का सिंह ये किस सागर में फैला हुआ है? तो साथियों याद रखना है सभी को, अरब सागर में। देखिए अरब सागर यहाँ आपका करेक्ट आएगा, बिल्कुल अरब सागर में। ये आप सभी साथी याद रखिए। आगे देखिए, निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से आंसर करिए, ध्यान दीजिए। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब सभी साथी देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं ना, तो राष्ट्रपति यहाँ करेक्ट आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी याद रखना। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, निम्न में से किस देश को चावल का, देखो निम्न में से किस देश को चावल का तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में जाना जाता है? चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यही आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए और आंसर करिए सभी। देखो तो निम्न में से किस देश को चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है? तो साथियों याद रखना वियतनाम को। देखिए यहाँ वियतनाम आप बता रहे हैं ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है वियतनाम। सभी साथी याद रखना वियतनाम आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। चलो अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताना है साथियों, फटाफट से बताइए। देखो तो हमेशा याद रखना अभी वर्तमान में अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर जी। संजय कपूर यहाँ आपका करेक्ट आ गया, बिल्कुल। ये आप सभी साथियों को याद रखना है। देखो संजय कपूर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अखिल भारतीय वनस्पति कल्याण आश्रम ने किस राष्ट्र में, देखो किस राज्य में राष्ट्र फूड पार्क स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो साथियों ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने किस राज्य में ट्राईफूड पार्क स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो भाई याद रखना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यहाँ बता रहे हो साथियों, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखो मध्य प्रदेश नहीं पता था तो याद रखना आज के बाद मध्य प्रदेश यहाँ आपका राइट आ गया। आगे देखिए, किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना है? बताइए सभी साथी। देखो अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ बताइए। किसान सूर्योदय योजना जो है साथियों
ये किस राज्य के द्वारा लागू की गई योजना है? देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी, किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है? तो भाई याद रखना गुजरात के द्वारा। तो गुजरात आपका राइट आंसर आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देख लो गुजरात बिल्कुल करेक्ट है आपका साथी, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना गुजरात। आगे देखिए, किस राज्य के वन विभाग ने, देखो किस राज्य के वन विभाग ने पेंगोलिन के अवैध शिकार की जांच हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है? देखिए किस राज्य के वन विभाग ने पेंगोलिन के अवैध शिकार की जांच हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है? तो भाई ध्यान देना सभी साथी, उड़ीसा राज्य के वन विभाग ने। किस राज्य के वन विभाग ने? तो साथियों उड़ीसा राज्य के वन विभाग ने। यह आप सभी साथियों को जरूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आ गया, उड़ीसा राज्य के वन विभाग ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जापान की शोधकर्ताओं के अनुसार किस वर्ष तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? साथियों बताइए, जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार किस वर्ष तक लकड़ी की उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो साथियों याद रखना 2023 तक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, 2023 तक। ये आप सभी साथी याद रखिए 2023 तक। आगे देखो, किस राज्य सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। तो देखो किस राज्य सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखना दिल्ली ने, दिल्ली राज्य सरकार ने। तो दिल्ली आपका राइट आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर भी याद रखना, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है यहाँ। आगे देखो, निम्न में से किसने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है? कोच्चि से लेकर मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण इनमें से किस कंपनी ने करी है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए सभी, क्या आंसर आ जाएगा साथियों? कोशिश करिए, उसके बाद हम तो आपको आंसर बताएंगे ही। यार देखो सभी साथी क्लास को आप लाइक कर दीजिए, आप लोग सभी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नए साथी जितने हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। देखो यहाँ आपका आंसर आएगा गेल, गेल आपका बिल्कुल करेक्ट है, सभी साथी याद रखना गेल करेक्ट है। आगे देखो, निम्न में से किसने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया? बताइए निम्न में से किस राजनेता ने साथियों 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया? तो भाई जरूर याद रखना नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर है, मोदी जी ने, सभी याद रखना। आगे देखो, तजुको घाटी और इनमें से किस राज्य, देखो तजुको घाटी जो है साथियों ये इनमें से किस राज्य और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? बताइए इनमें से कौन सा एक राज्य और मणिपुर राज्य की सीमा पर यह तजुको घाटी स्थित है? कल मैंने ये बताया था आपको, तो आंसर करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखना तजुको घाटी जो है ना साथियों ये कहाँ है? तो नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर, याद रखना नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तब बिल्कुल राइट आंसर है, देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना पंकज मित्तल जी को। पंकज मित्तल यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, बिल्कुल आप सभी को याद रखना है साथियों। देखिए पंकज मित्तल यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया, तो आप सभी को याद रखना है पंकज मित्तल यहाँ करेक्ट आंसर है भाई, आप सभी साथियों को जरूर याद रखना है। देखो पंकज मित्तल यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की क्लियर फेलोशक पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनने वाली कौन सी महिला बन गई है? देखो ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलोशक पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनने वाली कौन सी महिला बन गई है? तो याद रखना पहली साथियों, पहली यहाँ आपका करेक्ट आ गया, पहली फर्स्ट आप सभी याद रखिए। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है? आप बताना साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या जाएगा? देखिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया है? तो साथियों आप सभी को यहाँ याद रखना है, देखो केरल राज्य सरकार ने, साथियों सभी साथी याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आ गया भाई, याद रखिए केरल राज्य सरकार ने। आगे देखो,
सभी साथी ध्यान दीजिए, ये रहा स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन। देखो द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन पहले स्थान पर है, यानी सबसे अधिक 2020 में दान करने वाले व्यक्ति कौन है, बताइए। जिन्होंने 2020 में सबसे अधिक दान किया है, तो याद रखना जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक और पूरे संसार के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस। यहाँ आपका करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी याद रखना जेफ बेजोस, यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, बताइए सभी साथी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अब क्या जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2.5 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का याद रखना सभी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और पीएम केयर्स फंड से किसने, माफ करना यार, देखो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और पीएम केयर फंड से कितने पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 162 प्लांट्स के लिए, 162 प्लांट्स के लिए, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किस सरकारी मंत्रालय ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, साथियों इनमें से किस सरकारी मंत्रालय ने आईटीबीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। साथियों देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भारत का कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। तो साथियों याद रखना गुजरात। देखो नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखना। यहाँ देखो गुजरात आपका करेक्ट आएगा साथियों, गुजरात। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है। देखिए भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है भाई। तो याद रखना 7वीं, देखो 7वीं करेक्ट आएगा। भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू हो गई है, तो 7वीं। यार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी, इतना कर सकते हैं, सभी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, बताइए। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, साथियों ध्यान दीजिए क्या आंसर आ जाएगा भाई। तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो साथियों याद आपको रखना है 74वां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 74वां, ये आप सभी साथी याद रखिए। चलो आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो जरूर याद रखना इजराइल ने, इजराइल आपका यहाँ राइट आंसर आ गया, इजराइल। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है। साथियों बताना हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है भाई। तो याद आपको रखना है, देखो कजाकिस्तान आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कजाकिस्तान ने, कजाकिस्तान करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। यह क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखो निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है भाई। तो याद रखना गुजरात ने, गुजरात आपका करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखिए, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक का पदभार संभाला है। अब देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिर्देशक का पदभार संभाला है। तो वह याद रखना मेजर जनरल गौतम चौहान जी ने, मेजर जनरल गौतम चौहान, यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया, आप सभी को याद रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 29। देखो सभी,
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है भाई। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर। तो देखना, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये आप सभी साथियों को याद रखना है, अरूप कुमार गोस्वामी जी को। किनको? अरूप कुमार गोस्वामी जी को, ये आप सभी साथियों को याद रखना है, अरूप कुमार गोस्वामी जी को। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना सभी। आगे देखिए, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। साथियों देखना सभी क्या आंसर आ जाएगा भाई। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो साथियों देखना नैन्सी पेलोसी जी को। नैन्सी पेलोसी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों अब एक्स्ट्रा डोज का समय हो गया है। अब आपका एक्स्ट्रा डोज आ चुका है और एक्स्ट्रा डोज में आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म, अब कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आ रहा है वही क्वेश्चन आपको अब कराएंगे, कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के। उससे पहले आप लोग क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा डोज आते ही सभी साथी क्लास को लाइक कर देते हैं। चलिए, तो आप सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नए साथी जितने हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी साथियों से बोल रहा हूँ। तो साथियों एक्स्ट्रा डोज आते ही सभी साथी क्लास को लाइक कर देते हैं, तो आप सभी साथी अब क्लास को लाइक कर ही दीजिए। जिन्होंने भी नहीं किया है फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं साथियों प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन। देखो, रेखा समिति किस लिए गठित की गई थी, तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। रेखा समिति किस लिए गठित की गई थी, तो साथियों याद रखना अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। आगे देखिए, खद्दान श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है। साथियों फास्ट करते हैं। अब देखो, खद्दान श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना खद्दान सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने के लिए। आगे देखिए, कपास उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है। साथियों कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखो सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर आंध्र प्रदेश में होता है। आगे देखिए, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। आज बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास है ये, तो यार सभी क्लास को लाइक कर ही देना। देखिए, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सभी साथियों को याद रखना है। देखिए क्या आंसर आएगा साथियों, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे देखिए, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो देखिए भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है, याद रखना संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, संरचनात्मक। आगे देखो, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइए। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो साथियों याद रखना निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साथियों देखना 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक निर्भरता, याद रखना उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है। अब केवल 10 क्वेश्चन बची है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, तो साथियों याद रखना चेक। चेक आपका यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक कौन है, बताइए इनमें से कौन सा न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण करता है, तो साथियों याद रखना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। देख लो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो साथियों देखना भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये कहाँ स्थित है भाई, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे देखिए, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किसका, ऑयल एक उपक्रम है जो किसका संलग्न है, तो साथियों देखना भाई तेल अनुसंधान में। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किसमें, तो तेल अनुसंधान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो साथियों देखो भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, तो 1949 में पहली बार, दूसरा बार 1966 में और तीसरा बार 91 में, याद रखना सभी। आगे देखो, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है,
साथियों देखिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई याद रखना भदोही में। बिल्कुल भदोही यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब केवल 5 क्वेश्चन ही बची है क्लास में, तो जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करा है फटाफट से लाइक कर दीजिए। देखो रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था, तो देखिए रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था, तो 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखिए। आगे देखो किसके निर्यात से, देखिए किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बताइए किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है भाई। देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा रत्न और आभूषणों का, याद रखना। आगे देखिए भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, तो ध्यान देना सभी साथी, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, तो भाई याद रखना नाइट्रोजनी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नाइट्रोजनी, याद रखिए। आगे देखिए बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, तो साथी देखना बैंक दर में परिवर्तन होने से क्या प्रभावित होता है भाई, तो ब्याज की बाजार दर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमानित, देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, तो देखना भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है, CSO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अंतिम क्वेश्चन है साथियों क्लास का। देखो इसके बाद अभी अगली लाइव क्लास शाम में 6:30 बजे है, जो बहुत जरूरी क्लास है। ये क्लास तो सुपर फास्ट करा दिए, 6:30 बजे वाली क्लास में क्वेश्चनों का चीरफाड़ होगा, तैयार रहना। उसके बाद फिर रात में 8:30 बजे सभी को आना है क्लास में। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, ये आप याद रखना, चौथा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों। तो साथियों क्लास को आप सभी साथी लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए हुए तो कोई भी मत जाना, सभी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जितने साथी नए हैं आज सुपर फास्ट क्लास करवाए हैं, अगली क्लास अभी 6:30 बजे है और फिर रात में 8:30 बजे, तो आ जाना क्लास में, सभी का वेट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ख्याल रखिए साथियों अपना अपना तब तक, और शाम में 6:30 बजे आ जाना। तो साथियों लव यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।